पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर बुधवार 4 जून 2025 को एक चौंकाने वाली घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक जवान को बांग्लादेशी उपद्रवियों ने कथित तौर पर अगवा कर लिया और उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार ले जाकर एक केले के पेड़ से बांध दिया। इस घटना ने न केवल सीमा सुरक्षा बल को हिलाकर रख दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने भी इस मामले को और गंभीर बना दिया। ये घटना सीमा पर बढ़ते तनाव और घुसपैठ की कोशिशों को रोकने की चुनौतियों को उजागर करती है। क्या थी पूरी घटना? घटना मुर्शिदाबाद के सुटियार नूरपुर इलाके में चांदनी चौक के पास सुबह करीब 8 बजे की है। बीएसएफ की 71वीं बटालियन का जवान श्री गणेश कथालिया गांव के पास नियमित गश्त पर था। सूत्रों के अनुसार जवान ने बांग्लादेश की ओर से हो रही घुसपैठ की कोशिश को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान बांग्लादेश के चिपाई नवाबगंज जिले के कुछ उपद्रवियों ने जवान को घेर लिया और उसे जबरन सीमा पार ले गए। वहां सतराशिया गांव में उसे एक केले के पेड़ से बांध दिया गया। कुछ लोगों ने जवान के साथ गाली गलौज की और कथित तौर पर मारपीट भी की, हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने उसे और नुकसान से बचाया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जवान को पेड़ से बंधा हुआ दिखाया गया, जिसमें कुछ लोग उसके साथ बदसलूकी कर रहे थे। इस वीडियो ने भारत में आक्रोश पैदा कर दिया और लोगों ने सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जवान ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए बांग्लादेशी नागरिकों को सामान्य ग्रामीण समझकर उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वे अपराधी निकले और उन्होंने जवान को पकड़ लिया। बीएसएफ और बीजीबी की त्वरित कार्रवाई। घटना की सूचना मिलते ही बीएसएफ ने तुरंत कार्रवाई की। बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबी के बीच एक फ्लैग मीटिंग बुलाई गई, जिसमें इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया गया। बीएसएफ के दबाव और कूटनीतिक प्रयासों के बाद जवान को कुछ ही घंटों में रिहा कर दिया गया। एक वरिष्ठ बीएसएफ अधिकारी ने कहा, हमारे जवान को बांग्लादेशी नागरिकों ने बंधक बना लिया था, लेकिन बीजीबी के साथ बातचीत के बाद उसे सुरक्षित वापस लाया गया। वह अब हमारे साथ है और स्वस्थ है। बीएसएफ ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही है। हालांकि बीएसएफ ने जवान के साथ मारपीट की खबरों को खारिज किया और कहा कि वह शारीरिक रूप से ठीक है। सीमा पर बढ़ता तनाव। यह घटना भारत बांग्लादेश सीमा पर बढ़ते तनाव का एक और उदाहरण है। हाल के महीनों में, विशेष रूप से बांग्लादेश में 5 अगस्त 2024 को हुए सत्ता परिवर्तन के बाद सीमा पर घुसपैठ की कोशिशों में वृद्धि देखी गई है। बीएसएफ ने असम, पश्चिम बंगाल और मेघालय के सीमावर्ती इलाकों में कई घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है। उदाहरण के लिए 27 मई 2025 को असम के दक्षिण सलमारा मनकाचर जिले में बीएसएफ ने एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को रोका था। इसके अलावा असम में ऑपरेशन सिंदूर के तहत 2000 से अधिक अवैध प्रवासियों को वापस भेजा गया है। इस घटना ने भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और दोनों देशों के बीच समन्वय की जरूरत को फिर से रेखांकित किया है। बीएसएफ ने सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है और स्थानीय पुलिस के साथ संयुक्त गश्त शुरू की है। सोशल मीडिया पर आक्रोश। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा देखा गया। कई यूजर्स ने बीएसएफ की कार्यशैली पर सवाल उठाए और सीमा पर कड़ाई बरतने की मांग की। एक यूजर ने लिखा, बीएसएफ जवान को अपहरण कर लिया गया और हम चुपचाप फ्लैग मीटिंग कर रहे हैं। सरकार को कड़ा जवाब देना चाहिए। वहीं कुछ लोगों ने इसे सीमा पर भ्रष्टाचार और लापरवाही का नतीजा बताया। आगे की राह। यह घटना भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा चुनौतियों को उजागर करती है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों को सीमा प्रबंधन और घुसपैठ रोकने के लिए और अधिक प्रभावी सहयोग करना होगा। बीएसएफ ने 16 नई बटालियनों और 2 फील्ड मुख्यालयों को मंजूरी देने की योजना बनाई है, जो सीमा पर सुरक्षा को और मजबूत करेगी। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल उठाया है कि क्या भारत की सीमा सुरक्षा नीति में और सुधार की जरूरत है। सरकार और बीएसएफ को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, ताकि हमारे जवानों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और सीमा पर शांति बनी रहे।